नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारे खास कार्यक्रम ग्वालियर नाम पर तकरार में आपका स्वागत है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों से लेकर नाम बदलने का सिलसिला अब छोटे छोटे मोहल्लों तक आ चुका है। अब इतिहास में दर्ज कुछ और नामों को बदलने की चर्चा भी चल रही है। कुछ पर फैसला आने वाला है, कुछ पर बड़ी बहस जारी है और ये फहरिस्त और भी लंबी होती जा रही है। वैसे नाम बदलने के पीछे जब तर्क मजबूत हो तो शायद किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नाम बदलने के पीछे सियासत हो तो एक बार सोचना जरूर चाहिए। सोचना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ज्यादातर मामलों में नाम बदलने के प्रस्ताव अब राजनीति से जुड़े लोगों की तरफ से आ रहे हैं। वैसे एक आम इंसान की तरह सोचिए तो लगता है कि नाम में क्या रखा है, और एक सियासतदां की तरह सोचिए तो जनाब नाम में बहुत कुछ रखा है। आज चर्चा एक और शहर का नाम बदलने की उठी मांग पर होगी। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ और ये भी जानेंगे कि आखिर खुद उस शहर के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मध्य प्रदेश में नाम बदलने के फॉर्मूले पर बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। राजधानी भोपाल के नजदीक हलाली नदी, ईदगाह हिल्स, होशंगाबाद के नाम बदलने की मांग के बाद अब एक प्राचीन शहर के नाम को बदलने की मांग इस बार कांग्रेस नेता ने उठाई है। हालांकि इसका समर्थन एक बीजेपी सांसद भी कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस शहर का नाम बदलने पर अब सियासत गरमाने लगी है। आखिर किस शहर के नाम को बदलने को लेकर मांग उठी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर वे आज के मध्य प्रदेश में होते तो शायद उनकी सोच ही बदल जाती, क्योंकि यहाँ शहरों, नदी नालों, सड़क चौराहों का नाम बदलने की जैसे होड़ सी लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले ही होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान किया था और अब ग्वालियर का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कांग्रेस ने ग्वालियर का नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नगर किए जाने की मांग की है। गुना सांसद केपी यादव ने भी कांग्रेस के इस मांग का समर्थन किया है। केपी यादव का कहना है कि वीरांगना के नाम पर किसी शहर का नाम होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रजातंत्र है, अगर लोगों की ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर लोगों की भावनाएं हैं तो उनके अनुरूप सरकारों ने काम करना चाहिए और हमेशा ये होता आया है। बिल्कुल, अगर ऐसे वीरांगना के नाम पे किसी शहर का नाम होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देश की आज़ादी में उस यज्ञ में आहुति दी है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला है। जाहिर है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी का दामन थामा है, तब से कांग्रेस रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को लेकर सिंधिया पर हमलावर है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जिससे सिंधिया और उनके परिवार पर तंज कसा ना जाए। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। ग्वालियर सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, बल्कि ये प्राचीन नगरों में से एक भी है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इतिहास में ये एक प्रमुख सांस्कृतिक शहर के रूप में कई सालों से जगमगाता रहा है और ग्वालियर शहर साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला सहित दूसरी कलाओं में भी सर्वोपरि रहा है। ऐसे में अगर शहर के नाम बदलने की मांग तेज होती है तो इस पर सियासत भी जोर पकड़ेगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वैसे ग्वालियर के इतिहास में झांककर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी से इतिहास मिलना शुरू हो जाता है जब इसका नाम ग्वालियर पड़ा। लेकिन अब सियासत आज के दौर की है तो कुछ सियासतदां को अपने साथ जोड़ेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। अजीत सिंह भदौरिया साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है भदौरिया साहब। राजेश सोलंकी साहब भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सोलंकी साहब। इसके अलावा हमारे ग्वालियर संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ग्वालियर के कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे ये जानने की कि दरअसल ग्वालियर के लोग इस मांग को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से उठी है क्या कुछ सोचते हैं।
शुरुआत कांग्रेस से करेंगे क्योंकि ये मांग कांग्रेस की तरफ से आई है। भदौरिया साहब, सवाल यही है, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास 6वीं शताब्दी से 520 ईस्वी से मिलता है और ये नाम ग्वालियर या फिर इससे मिलते जुलते इसी नाम के आसपास हमेशा इतिहास में दर्ज रहा। 2021 में जाके कांग्रेस को याद आती है। हालांकि 2021 भी कोई बहुत ज़्यादा नई मांग नहीं है। अगर मैं अभी से सिर्फ 3 साल पहले तक चला जाऊं या 1.5 साल पहले चला जाऊं मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो कांग्रेस इस मामले पर हमेशा खामोश रहती थी। अब अचानक से रानी लक्ष्मीबाई की याद आना कुछ चौंकाता है भदौरिया साहब। देखिए आदरणीय सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जी रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पर सशक्त नमन करता हूँ जी। जहाँ तक ग्वालियर की बात है नाम बदलने की, ये अकेले कांग्रेस की मांग नहीं, ये जन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है। जन भावनाओं की मांग है जी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जो इतिहास आज लिखा जा रहा है आजादी का, उस आजादी की पहले चिराग जलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान इस ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम उनको इस शहर का नाम उनके नाम से करके, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी भी शहर का नाम उनके नाम से नहीं है, अगर मैं सही हूं तो जी, तो अगर ग्वालियर का नाम रखा जाए तो ये उनको बहुत सादर श्रद्धांजलि होगी। इस नाम परिवर्तन में जन भावनाएं हैं, राजनीति नहीं है। चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश सोलंकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश सोलंकी साहब, इतिहास का हवाला दिया गया, कई बार महापुरुषों के नाम का हवाला दिया गया और फिर उन तमाम शहरों के नाम, नदियों के नाम या फिर कुछ और जगहों के नाम भी बदले गए जहां पर सहमति बनी। इस वक्त सहमति हमने आपके सांसद की तरफ से भी देखी है, रिपोर्ट में वो बयान भी सुनाया है। क्या लगता है बीजेपी को कि अगर इस तरह की मांग उठाई जाती है जनता की तरफ से या फिर जो पटल है और वहाँ पर ये बात रखी जाती है, क्या कुछ स्टैंड रहेगा बीजेपी का? क्या रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में ग्वालियर का नाम हम कभी बदलता हुआ देखेंगे? नहीं, ग्वालियर का जो नाम है जी, वो ग्वालिपा जो यहाँ संत थे ग्वालियर में, उनके नाम पर है। गालव ऋषि ने तपस्या यहाँ पर की, उनके नाम पर है जी। और इसलिए ग्वालियर का नाम ऐतिहासिक और एक संत के नाम पर है जिन्होंने ग्वालियर बसाया था या ग्वालियर का निर्माण किया। पिछले समय में जहाँ नाम बदले गए शहरों के या मोहल्ले जो आप कह रहे हैं जी, तो उन शहरों के नाम जो गुलामी का प्रतीक थे जी, मुगल या मुसलमान जब यहाँ शासन करने आए, उन्होंने अपमान करने के नाम रखे थे, उनको बदलने का काम किया है। जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या किया। ग्वालियर के साथ स्थिति वो नहीं है। एक संत के नाम पे नाम है जी, जिन्होंने ग्वालियर बसाया था, उनके नाम पे नाम है और इसलिए ग्वालियर में वो स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ग्वालियर की जनता इसको चाहती है कि अगर इस प्रकार का कोई रानी लक्ष्मीबाई नगर नाम रखना चाहिए जी, और अगर जनता चाहती है तो हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, जनता तय कर सकती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी, कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे अगर किसी नगर या जिले का नाम होना चाहिए तो वो झांसी का नाम होना चाहिए। झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई नगर रखा जा सकता है, लेकिन ग्वालियर चूंकि संत के नाम पर नाम है जी, इसलिए इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस ने अपनी बात कही है, जनता भी अगर इसको समर्थन करेगी और अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। आपने झांसी का जिक्र भी कर दिया। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई का सबसे गहरा नाता झांसी से रहा और आपने ग्वालियर की जनता का जिक्र भी किया सोलंकी साहब। आपने कहा कि अगर ये मांग ग्वालियर की जनता की तरफ से आती है तो बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं होगा और इस पर विचार किया जाएगा। आपकी ये बात को लेकर हम चलते हैं प्रहलाद सेन की तरफ। संवाददाता इस पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ग्वालियर के लोग भी उनके साथ दिख रहे हैं। प्रहलाद, यही सवाल आपके लिए भी है और यही सवाल ग्वालियर की जनता के लिए भी है जो राजेश सोलंकी साहब ने छोड़ा है हमारे स्क्रीन के ऊपर। ग्वालियर की जनता क्या कुछ सोचती है, हम चाहेंगे वो ज़रूर दर्शकों तक आप पहुँचाएँ। बिल्कुल, आज जिनकी बात हो रही है वे दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं, नारी शक्ति और सम्मान की परिचायक हैं। जिनकी बात हो रही है वो नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है। उन्होंने इस धरा पर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। तो ऐसे में हम ग्वालियर की एक नारी शक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। बात चलती है कि ग्वालियर को
नाम बदल दिया जाए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया जाए। जी जी हाँ जी बिल्कुल। आपको पहले हम बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी नारी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में मर्दानी के रूप में दर्ज किया गया है। उनके शौर्य को, उनके अदम साहस को पूरा देश मानता है उनको। तो अगर ग्वालियर का नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए अगर रखा जा रहा है तो। और मेरा ये कहना है कि अगर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हर कोई अपने घर में लक्ष्मी को, अपने घर की लक्ष्मी को रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनाए तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक हर नारी में एक कदम साहस और ये होगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं लोग, कुछ और उनसे जान लेते हैं उनके मन में क्या है। आप क्या सोचते हैं, क्या ग्वालियर का नाम बदला जाना चाहिए? पहला जी आपके बंसल न्यूज चैनल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया। सबसे पहली बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम ग्वालियर के नाम पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्वालियर को गद्दारों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ के जो महाराज हैं उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने रानी के साथ में गद्दारी की है। तो हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि ग्वालियर का नाम वीर लक्ष्मीबाई रखा जाए, और नहीं तो हमारे यहाँ के संगीतकार हैं उनके नाम पे रखा जाए। बिल्कुल, ये राय यहाँ पर आई है। कुछ और लोग हैं सोहेल जी, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, क्योंकि ग्वालियर एक पुण्य धरा है जहाँ 1857 की क्रांति की गाथा लिखी गई। देखिए, अपन जिस धरा पे खड़े हैं वहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सर्वत्र प्राण त्यागे थे। अपने देश की रक्षा के लिए उनने प्राण त्यागे थे, और एक पूरे देश में एक मैसेज गया था उस जमाने में जब लोग अंग्रेजों के कोप को झेल रहे थे बरसों से, और जब उनने तलवार उठाई थी, हम युवाओं को तरनाई बन के उभर के आई थी रानी लक्ष्मीबाई। आज भी गाथा गाई जाती है उनकी, तो क्यों नहीं शहर का नाम रखा जा सकता ग्वालियर? और उनने अपने प्राण त्यागे शहर में। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा सरकार और शहरों के नाम बदलने में तत्परता दिखा रही है, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, पूरे युवा देश के युवा मांग करते हैं कि ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर सोहेल जी आप सुन रहे हैं कि आम जनता भी यही चाह रही है जो कांग्रेस ने मांग उठाई है। तो अब ये पूरा मामला सरकार के पाले में जाता है, और जनता जहाँ तक राय रख रही है उसमें स्पष्ट तौर पर यही बात निकलकर सामने आ रही है कि ये वो पुण्य धरा है जहां पर वीरांगना ने अपने प्राण त्यागे थे, अंग्रेजों को लोहा मनवाया था। इस पुण्य भूमि पर जब वो अपने साथियों के साथ अंग्रेजों से लड़ रही थी तो एक स्वर्णिम गाथा यहाँ पर लिखी गई थी। सोहेल ठीक, प्रहलाद मैं लौटता हूँ आपके पास दोबारा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश के लोग रानी लक्ष्मीबाई के उस बलिदान को श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं, उसे याद करते हैं। इतिहास के पन्नों में अमिट हैं रानी लक्ष्मीबाई। अजीत सिंह भदौरिया साहब, हम सीधी तस्वीरें ग्वालियर से दिखा रहे थे, कुछ लोगों से हमारे संवाददाता प्रहलाद ने बात भी की, ग्वालियर के लोगों का भी मन हमने टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस इस मांग को आगे किस प्लेटफॉर्म पर रखेगी, क्योंकि अगर किसी शहर को बदलने की कोई कवायद है तो एक लंबी कानूनी या कागजी प्रक्रिया है, कहां तक कांग्रेस इसमें आगे जाएगी? देखिए, आपके माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि अकेली ये मांग कांग्रेस की नहीं है, ये जन भावना है कि ग्वालियर का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा जाए, पहली चीज। अब कांग्रेस इसको आगे विधानसभा में ले जाएगी। हमारे जो स्थानीय कांग्रेस के विधायक गण हैं उनसे चर्चा हो चुकी है, वो प्रस्ताव बना के विधानसभा में रखेंगे और अपेक्षा करेंगे ध्वनि मत से पूरी विधानसभा में ये नाम की स्वीकारोक्ति हो कि ग्वालियर का नाम बदल के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हो। और आपके मुंह से अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता की 2 लाइनें सुनी सोहेल जी, तो आज तो मैं दिन भर से इंतजार कर रहा था कि शिवराज सिंह जी के ट्विटर पे या फेसबुक पे या उनका कोई वीडियो जो 2018 से पहले अक्सर सुनाई देता था, जिसमें उन्होंने एक युवा संसद हुई थी, युवा कार्यक्रम हुआ था भोपाल में 2018 के आसपास। उस समय उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की थी, 2 गद्दार बताया था कुछ लोगों को, और ये सब चीजें आज सुन रहा था। परंतु मुझे नहीं मालूम था कि शिवराज सिंह जी इतने दबाव में है कि रानी लक्ष्मीबाई को एक कमरे के अंदर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये लाचारी है शिवराज सिंह जी की।
अब ये क्या भला करेंगे जी, क्या प्रदेश की जनता का भला करेंगे, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ न्याय करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। परंतु कांग्रेस को जिस स्तर पे लड़ाई लड़ना पड़ेगी सोहेल जी इस नाम परिवर्तन के लिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वो लड़ाई लड़ेगी पूरी मजबूती के साथ। ठीक है। एक छोटा सा सवाल राजेश सोलंकी साहब आपसे, उसके बाद प्रहलाद की तरफ रुख करूंगा मैं। सोलंकी साहब, आपने भी सुना होगा और ग्वालियर दरअसल आपका ही शहर है, लोगों की भी ये मांग है, जितने भी लोगों से प्रहलाद बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को लाती है तो क्या हम ये माने कि बीजेपी सपोर्ट करेगी? नहीं, इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस लाए जी, विधानसभा है उनके यहाँ, हमारे शहर में 3 में से 2 विधायक तो कांग्रेस के ही है, तो दोनों मिलकर के विधानसभा अपनी बात रखें। जी, लगेगा तो नगर निगम या किसी अन्य संस्था से यहाँ एक जनमत संग्रह भी कराया जा सकता है। जी, और मैंने फिर कहा कि ग्वालियर का नाम एक ऋषि के नाम पर है, ये एक सम्मानजनक नाम है, इसको बदलने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर ग्वालियर तो सभी का, पूरे शहर में, ये सभी शहरवासियों का है, जी, अगर शहरवासी आधे से ज्यादा संख्या में बोलते हैं नाम बदलना चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, ये बहुत पॉजिटिव बात आपकी तरफ से निकल कर आई कि जनता जनार्दन है। अगर वो कहती है कि ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हो, तो राजेश सोलंकी साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ बंसल न्यूज़ पर ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के इस प्रस्ताव का, जनता के इस प्रस्ताव का सम्मान करेंगे। प्रहलाद की तरफ रुख करूंगा। प्रहलाद, बात कुछ राजनीति से जुड़ी है, हालांकि अब ये बात एक तरफ रख दीजिए कुछ देर के लिए कि ये मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है और बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। आने वाले वक्त में अगर ये मामला विधानसभा तक जाता है तो बीजेपी सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अब बात इस मांग की टाइमिंग को लेकर, प्रहलाद, किस तरह की राजनीति ग्वालियर में आप पिछले कुछ साल से देखते आए हैं? यही रानी लक्ष्मीबाई थीं, यही वो समाधि स्थल था और वही उनका बलिदान दिवस था, लेकिन कांग्रेस खामोश रहती थी। लेकिन अचानक राजनीति के भीतर कुछ उठापटक होती है, कुछ बदलाव होते हैं और कांग्रेस के सुर बदल जाते हैं, वो बीजेपी के सुर में बात करने लगती है। हालांकि यहाँ मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि वो अभी भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांग चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे जनता की तरफ से हो, भावना का सम्मान किया जाएगा। बिल्कुल सोहेल जी, आपने ठीक कहा कि पिछले साल से ही कांग्रेस का ये रुख रहा है कि उनके अंदर अचानक से रानी लक्ष्मीबाई के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा उनके लिए वो मांग कर रहे हैं उनके सम्मान को लेकर। लेकिन पिछले हम अन्य सालों में देखें तो इस तरीके का कभी हमें नहीं दिखाई दिया कि जिस तरह कांग्रेस के लोग ये मांग करते हों कि शहर का नाम बदल दो या वीरांगना लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ बड़ी बातें करते हों। लेकिन अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, और हुआ भी तो इस तरीके से जो हम स्थिति तब देखते थे जब सिंधिया कांग्रेस में थे, उस दौरान बीजेपी के लोग जिस तरीके से बातें करते थे, कमोवेश वही स्थिति अब कांग्रेस की हो गई है और कांग्रेस उसी रुख पर है और उसी स्टाइल में बातचीत कर रही है। तो इससे कई सवाल उठते हैं और कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अभी हम देखें बीजेपी का भी जो रुख है वो थोड़ा सा नर्म हुआ है, तो यानी कि जो दलगत राजनीति है वो हिडोले लेती रहती है अगर बात करें शहीदों के नाम पर। सोहेल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल पिछले दिनों राजनीति में जो उठापटक हुई उसका ही असर ये नजर आ रहा है। भदौरिया साहब, सवाल आपसे है, और जिस तरह से आपने देखा सोलंकी साहब ने बड़ी साफ गोई से ये बात कही है कि अगर जनता कहती है कि ग्वालियर का नाम रानी के नाम पर, तो चलिए रानी के नाम पर समर्थन कांग्रेस का भी कर देंगे। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह के नाम सामने आते हैं कि चलिए फलां शहर का नाम बदला जाए, इतिहास के कुछ पन्नों को टटोला जाए, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया जाए, तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है? क्या उस समय कांग्रेस को या भदौरिया साहब को सामने आकर ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ, इतिहास के पन्नों में नर्मदा का अपना एक महत्व है, तो क्यों ना होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रख दिया जाए? वहां पर तो कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। देखिए सोहेल जी, दोनों प्रस्तावों में अंतर है। अभी आपने, राजेश जी ने जो चर्चा की प्रारंभ में, आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया, उसमें उनके शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। बहुत आपत्तिजनक किसी धर्म विशेष और वर्ग विशेष के प्रति उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। ये धार्मिक सहिष्णुता को अपने आप बिखराव की ओर ले जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। जी।
आज किसी देश में अगर 4 धर्म के लोग निवास कर रहे हैं और किन्हीं शहरों के नाम किसी धर्म विशेष के नाम पे हो जाए, तो आप उनको इंटेंशनली बंद कर देंगे, नाम परिवर्तित कर देंगे। तो इस उद्देश्य में और कांग्रेस के उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं भदौरिया साहब, एक पेच वहां पर भी है। जब हम जन भावना की बात करते हैं तो क्यों ना फिर हम होशंगाबाद और उसके आसपास रहने वालों की जन भावना का भी सम्मान करें। वहां पर भी एक वोटिंग करा ली जाए और ये देख लिया जाए कि ये मांग बीजेपी की तरफ से है या फिर होशंगाबाद के रहने वालों की तरफ से है। अगर सभी होशंगाबादी ये कह दें कि हाँ ठीक है नर्मदापुरम, तो फिर शायद कांग्रेस को एतराज नहीं होना चाहिए। तरीका तो वही है ना, वोटिंग कराई जा सकती है। देखिए, कांग्रेस को तो उस समय भी ऐतराज नहीं है जी। आप किसी शहर का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से रखिए, अच्छी बात है, परंतु आप दुर्भावना से नाम बदलेंगे तो ये तो फिर कहीं कोई न्यायोचित थोड़ी ना है। आप शासक हैं, आपके लिए इस शासन में, इस राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक समान होना चाहिए जी। तो आप अगर अपने आप में इस तरह की बदले की भावना से कार्य करेगा जी। कोई भी शासक, कांग्रेस का शासक अगर ऐसे कार्य करेगा तो वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शासक है तो वो कार्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति नहीं होती लोकतंत्र में कि हमें सबकी जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और करते रहना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय कम है। राजेश सोलंकी साहब, 1 मिनट में मैं चाहूँगा अपनी बात रखें। जैसा कि भदौरिया साहब कह रहे थे, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डाल दें। कहीं बीजेपी इस तरह के फैसलों में कोई दुर्भावना का इस्तेमाल तो नहीं करती है? हालांकि ये शब्द भदौरिया साहब के हैं। भदौरिया जी संकोच कर गए, मैं रिपीट करता हूँ जी। पूरे देश में जहाँ जहाँ नाम बदले गए, चाहे वो अहमदनगर हो, हैदराबाद हो, होशंगाबाद हो, फैजाबाद हो, जो गुलामी का प्रतीक थे, जिन्होंने भारत की जनता का अपमान किया, भारत का अपमान किया जी, वो किस धर्म के थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने भारत का अपमान किया, गुलाम बनाया। ऐसी जगहों पर जनता को साथ में लेकर ही नाम हमने बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने। आगे भी हम बदलते रहेंगे। जहाँ तक जन भावना का सवाल है, अगर मध्य प्रदेश में 15 साल हमने सरकार चलाकर फिर सरकार बनाई है जी, तो यही कारण है कि जन भावनाओं की हम कद्र करते हैं। हम आगे भी करते रहेंगे और जो राष्ट्रीय गौरव को फिर से वापस ला सकते हैं, जिन्होंने गुलाम बनाया उनका हम जिस प्रकार से उनको विध्वंस कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहेगी। हमको इसमें कोई संकोच नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय गौरव को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके नाम पर बीजेपी को आपत्ति है, लेकिन सोलंकी साहब का साफ तौर पर कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई हम सब के लिए सम्माननीय है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी उसको बीजेपी भी सलाम करती है। अगर ग्वालियर की तरफ से ये मांग उठती है कि ग्वालियर का नाम रानी के नाम पर हो तो बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अजीत सिंह भदौरिया साहब बहुत शुक्रिया, राजेश सोलंकी, प्रहलाद सेन, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ग्वालियर उस शहर का नाम है जिसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से नाम बदलने की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। देखना है आने वाले वक्त में कांग्रेस की ये मांग कहां तक जाती है और क्या कुछ सरकार इस पर फैसला लेती है। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।